हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर के पद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कबीर का जन्म और मृत्यु। तो कबीर का जन्म काशी में 1398 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर किस शाखा के कवि थे? कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि थे। कबीर ने पहले पद में किसकी आलोचना की है? कबीर ने पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म के आचरण, बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा और कुरीतियों की आलोचना की है। कबीर ने खुद को ईश्वर के सामने किस प्रकार प्रस्तुत किया है? कबीर ने खुद को ईश्वर की विरहिणी स्त्री यानी जो स्त्री अपने पति या प्रेमी से दूर रहती है, ऐसी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। कबीर के अनुसार किसने राह नहीं पाई है? कबीर के अनुसार हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों ने राह नहीं पाई है। कबीर के अनुसार राह न पाने का क्या अर्थ है? उनके अनुसार इन दोनों धर्मों के लोग आडंबरों में उलझे हुए हैं और इन्हें अभी तक सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है। हिंदू लोग किसे अपनी गागर छूने नहीं देते और क्यों? बड़ी जाति और ऊंची कुल के लोग छुआछूत और भेदभाव की भावना रखते हैं। वह छोटी जाति के लोगों को अशुद्ध होने के डर से अपनी गागर तक छूने नहीं देते और उनसे दूरी बनाए रखते हैं। हिंदू और मुस्लिम किस प्रकार अपने धर्म से भटक रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपने धर्मों को बड़ा बताकर आपसी बैर भाव रखते हैं। हिंदू लोग एक तरफ जहां छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वह वैश्यावृत्ति में लिप्त रहते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम भी बेजुबानों का मांस खाते हैं और इसे अपना धर्म बताते हैं और अपने सगी संबंधियों में ही शादी भी कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपने धर्मों से भटक चुके हैं। कबीर के अनुसार बड़े कौन होते हैं? जो सभी रीति रिवाजों, धर्म, आडंबरों से परे होते हैं और जिनके कर्म ऊंचे और पवित्र होते हैं। वास्तव में बड़े वही होते हैं, लेकिन ऊंचे कुल में जन्म लेकर जो नीच हरकत करते हैं, वही लोग अपने कर्मों के कारण नीच कहलाते हैं। मांसाहारी भोजन पकाने के बाद घर की सभी महिलाएं एक साथ मिलकर क्या करती हैं? वह सभी अपने पकाए हुए भोजन की और अपने धर्म की बहुत ही बढ़ाई करती हैं और उस पर गर्व महसूस करती हैं। कबीर जी बालम कहकर संबोधित करते हुए किसे अपने घर बुला रहे हैं? कबीर ईश्वर को अपना प्रेमी, अपना बालम कहकर अपने घर बुला रहे हैं। सब कोई कहे तुम्हारी नारी पंक्ति में ये समाज कबीर को ईश्वर की नारी यानी पत्नी या प्रेमिका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कबीर सदा ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे और साधु संतों के साथ रहकर सत्संग किया करते थे। इसीलिए ये समाज कबीर को ईश्वर की नारी यानी उनकी प्रेमिका कहा करता था। क्या कबीर ने कभी कोई शिक्षा प्राप्त की थी? कबीर ने कभी विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। वह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साधु संतों और फकीरों की संगति में रहकर उन्हें उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हो गया था। कबीर की भूख और नींद क्यों खत्म हो गई थी? जिस प्रकार एक प्रेमिका को अपनी प्रेमी के वियोग में अच्छा नहीं लगता, भूख और नींद खत्म हो जाती है, उसी प्रकार कबीर को भी ईश्वर के वियोग में कुछ अच्छा नहीं लगता। वह दिन रात उन्हीं के चिंतन में, उनसे मिलने की आस में तरसते रहते हैं। कबीर ने अपनी तुलना एक कामिन औरत से कैसे की है? कबीर के अनुसार जिस प्रकार एक कामिनी औरत सिर्फ अपने प्रेमी की ही कामना करती है, उसका प्रेमी उसे अति प्रिय होता है, उसी प्रकार कबीर को यानी भक्त को भी अपने ईश्वर प्रिय होते हैं और उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर की ही दर्शनों की कामना होती है। ओके बच्चों, तो ये थे कबीर के पद के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।